स्टार्ट द टर्बाइन और पंप वर्ड जो भी है। क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन नंबर 42। सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप हैज़ एन इम्पेलर विद अ रेडियस ऑफ 12 इंच एंड रेडियस ऑफ 4 इंच। देखो क्या होता है पंप का, हमेशा एक पंप का जो इम्पेलर है, ये इम्पेलर के सवाल हैं जस्ट लाइक टर्बाइन जो हम पढ़ते थे ना पीपी में, उस तरह के हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस हैं। तो ये हमारा जो इस तरह का होता है जो हमारा टर्बाइन है, ठीक है, इस तरह का टर्बाइन है। अब हमारा क्या होता है, अगर मैं 3D दिखाऊं तो ये यूं करके होता है जैसा हमने बनाया था। यहाँ से पानी आएगा और पंप की मदद से ऊपर की तरफ जाएगा, सही है। इसका मतलब ये क्या है, एक्सियली आएगा और रेडियली जाएगा। रेडियली का क्या मतलब है, हमेशा याद रखना, ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है। इसका मतलब एक सर्कल का जब रेडियस में पानी जाएगा, रेडियस लाइन में, तो वो रेडियल कहलाएगा। इसका मतलब जो भी अगर हम कंपोनेंट यहाँ पर ब्रेक करते हैं तो जो भी वी आर होगा वो वी रेडियल होगा। इसका मतलब इस तरह की वेलोसिटी। और वी टेंजेंशियल क्या होता है, एक सर्कल के टेंजेंट जो कंपोनेंट होता है उसे हम कहते हैं वी टेंजेंशियल या टेंजेंशियल वेलोसिटी किसी भी चीज़ की। और एक ये हो गया, समझो एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस, और तीसरी चीज़ होती है जेड एक्सिस। जेड एक्सिस को हम कहते हैं एक्सियल, जिसका हम जिक्र इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अब क्या होगा, अब जो आपका इम्पेलर है वो इस तरह का होता है, यहाँ से ये इसका सेंटर होता है और ये इसका आउटर डायामीटर कहते हैं हम इसको, और यूँ ब्लेड लगे होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो R2 है, जो बड़ा डायामीटर है, वो यहाँ से लेकर सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है R2, और सेंटर से लेकर स्टार्टिंग तक वो जो डिस्टेंस होता है वो R1 होता है, ठीक है। R1 R2 के डिफरेंस बता रहा था मैं कि क्या होता है, ठीक है। तो एक अगर टर्बाइन या एक इम्पेलर अगर इस तरह लगा हुआ है तो जो सेंटर आई क्या इसको कहते हैं आई, EYE। ये आई का जो रेडियस होगा ये R1 होगा, और जो ब्लेड के एंड तक, इसका मतलब ये कहते हैं ब्लेड के स्टार्ट तक का डिस्टेंस R1 है और ब्लेड के एंड तक का डिस्टेंस R2 होता है, ठीक है। बीटा 1 क्या है और बीटा 2 क्या है। बीटा सिर्फ ब्लेड एंगल होता है आपका, ठीक है। बीटा 1 का मतलब जो इनलेट पे ब्लेड एंगल होगा, बीटा 2 का मतलब है कि आउटलेट पे जो ब्लेड एंगल होगा, ठीक है। ये अगर आपका ये सर्कल छोटे वाले आई है और ये आपके ब्लेड निकले हुए हैं यूँ करके, तो रेडियल एक्सियली पानी आएगा और टकरा के इस पे जैसे यूँ यूँ इधर उधर जाएगा, तो यहाँ से जो ब्लेड का एंगल बनेगा वो बीटा 1 है, और बाहर निकलते हुए जो ब्लेड का एंगल बनेगा वो बीटा 2 है। बीटा 1 बीटा 2 आपको गिवन है। इम्पेलर की विड्थ दी हुई है। विड्थ क्या मतलब कि ये जो ब्लेड है इसकी चौड़ाई 3D में इसकी चौड़ाई गिवन है, ठीक है। एट द इनलेट एंड 0.75 एट द आउटलेट। इसका मतलब क्या है कि जो इनलेट जब हुआ ना तो अंदर जो है वो ब्लेड ज़्यादा चौड़ा है। आई गेस यूँ चौड़ाई नहीं, यूँ चौड़ाई दी हुई है कि आपका ब्लेड जो है ना वो यूँ करके है, जो आपका ब्लेड लगा हुआ है वो यूँ करके लगा हुआ है, ठीक है। तो इनलेट पे ज़्यादा चौड़ाई है और ऊपर कम चौड़ाई है आपकी, ठीक है। फॉर एन इम्पेलर स्पीड दी हुई है RPM, डिटरमाइन द डिस्चार्ज। आई गेस डिस्चार्ज कहते हैं फ्लो रेट को, फ्लो रेट मालूम करना है, AV। Alpha 2 work done shaft and the pressure rise across the impeller. Take the density of water slugs per feet को आप कन्वर्ट करोगे kg पर मीटर क्यूब में। Assume radial entry into the impeller. अब ये तो मैंने आपको सवाल पढ़ के सुना है यार, मैं थोड़ी सी बेसिक बता दूं क्योंकि मैं पहला सवाल कर रहा हूँ उसका। इन सब चीज़ों में यार बेसिक चीज़ें क्या है, देखो हमेशा याद रखना, जितने भी पंप के सवाल है ना हमेशा एक चीज़ याद रखना, उनके ट्रायंगल्स को हमेशा याद रखना, फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला शीट आ जाएगी वो रट लेना। हमारे यहाँ 2-3 तरह के ये होते हैं पंप्स होते हैं। एक तो ये सादे वाले इम्पेलर है, एक हमारे पास आएगा इम्पल्स टर्बाइन जो बकेट टाइप होगा, उसमें थोड़े फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। और जो तीसरा आता है, मतलब एक तो सादा इम्पेलर हो गया, सही है, ब्लेड वाला, एक बकेट वाला आएगा हमारे पास, और एक तीसरा आएगा जिसमें गेट्स लगे हुए होंगे, जो सर ने लास्ट कराया था सबसे ज़्यादा। उसमें क्या होता है, उसमें ना कुछ आप एंगल सेट कर पाते हो गेट्स के थ्रू। तो ये समझो 3 तरह के हमारे वेरिएंट हैं यहाँ पर टर्बाइन्स और पंप के अंदर ना। तो पंप जो है वो आपका नॉर्मल ये इम्पेलर वाला चलता है। जो टर्बाइन है उसमें 2 तरह के आ जाएंगे, एक बकेट वाला आएगा इम्पल्स और एक रिएक्शन टर्बाइन आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूले आपके चेंज हो गए। तो ट्रायंगल्स कैसे बनाते हैं यहाँ पर आ जाते हैं सवाल में। जो PDF आई है ये आपके ट्रायंगल्स हैं। ये ट्रायंगल कैसे बनेगा ये देख लो, एक ही बार समझा रहा हूँ, सही से देखना, नहीं मतलब 2 बार भी समझा सकता हूँ। लेकिन ये आपका ब्लेड होता है, ठीक है, ये आपका ब्लेड है, और पानी आएगा कहाँ से, ये एक ब्लेड लिया मैंने, समझो ये इस तरह गोलाई में लगे हैं, और ये आपकी आई है, ये आपकी आई है, यहाँ से पानी आ रहा है एक्सियली। अब एक्सियली पानी जैसे यहाँ ब्लेड पर आएगा तो
अगर तो ब्लेड रुका हुआ है, मुझे बताओ, सीधा सीधा बताओ, अगर ब्लेड रुका हुआ है तो पानी कहाँ जाएगा? अगर ब्लेड रुका हुआ है तो पानी ज़ाहिर है यूं करके यूं चला जाएगा। इसको हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी W, ठीक है। अगर तो ब्लेड रुका हुआ है तो रिलेटिव रिलेटिव टू ब्लेड वाटर कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाएगा। दूसरी चीज़, एक्चुअल कहाँ जाएगा? अगर ये ब्लेड चल रहा है तो ये यहाँ वाले पानी का जो पार्टिकल जैसे यहाँ पहुँचेगा, इसको ज़ोर से यहाँ की तरफ, इसको ज़ोर से क्या करेगा? इस पार्टिकल को ज़ोर से यहाँ की तरफ फेंकेगा, ठीक है। ये मैंने थोड़ा 90 डिग्री भी बना दिया, थोड़ा 90 भी बना दिया। ये इसको ज़ोर से पार्टिकल को यहाँ की तरफ फेंकेगा, ठीक है। और जो ब्लेड की अपनी वेलोसिटी है, सही है, ब्लेड क्योंकि कर्व है, ब्लेड की जो यहाँ पर मुझे वेलोसिटी बताओ क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी, वो यूँ है ब्लेड वेलोसिटी। तो वो आपकी ब्लेड वेलोसिटी यहाँ पर यूँ आ गई। ये यू होती है, ये वी होती है। हमेशा याद रखना है, ये इतना सिंपल है, ये आप प्रैक्टिस करोगे आपको खुद ही समझ आते हो। हर जगह तकरीबन सेम बने हुए, आप भले ट्रायंगल रट के चले जाओ इनलेट और आउटलेट का, ठीक है। अगर तो ये ब्लेड रुका हुआ है तो पानी आके कहाँ निकल जाएगा? वहाँ यूँ करके चला जाएगा। अगर ये ब्लेड चल रहा है तो ये पानी का पार्टिकल ज़ोर से यहाँ पर फेंकेगा, तो ये इसकी एक्चुअल वेलोसिटी है। और जो ब्लेड है वो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी में, आपको जो यू वेलोसिटी है वो टेंजेंट टू आई होगा अंदर, और टेंजेंट टू आउटर डायमीटर होगा बाहर निकलते हुए। इसी तरह जब पानी यहाँ से बाहर जाएगा, तो अगर मैं यहाँ से एक फ़्लो करता हूँ, फर्स्ट करो यहाँ से एक फ़्लो जाता है, तो अगर ब्लेड रुका हुआ है तो इसको तो तमीज़ से यूँ करके निकल जाना चाहिए ना, रिलेटिव। तो ये W हो गया आपका, ठीक है। और अगर ये ब्लेड चल रहा है, ये ब्लेड यूँ करके चल रहा है, तो ये पार्टिकल को किसी वेलोसिटी से वहाँ पर फेंकेगा यूँ करके। समझ आ रही है? यहाँ का जो पार्टिकल है, यहाँ का पार्टिकल है, अगर ये ब्लेड चल रहा है तो इसको वहाँ की तरफ फेंकेगा। ये देखो पूरा यूँ ऐसा लग रहा है यूँ बेंड करके फेंक रहा है। और जो ब्लेड खुद मूव कर रहा है वो, अगर यहाँ पे मैं एक इमेजिनरी यूँ सर्कल बना दूँ कि ये यहाँ पर ब्लेड लगे हुए हैं, तो इसके टेंजेंट यहाँ पर आप बनाओगे एक ब्लेड वेलोसिटी कि भाई इस डायरेक्शन में जो है ब्लेड चल रहा है। तो ये आपका U2 है, ये आपका W2 है, ये आपका V2 है। हमेशा याद रखना कि U और V के दरमियान जो एंगल है वो अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा 2 है। यहाँ पर U और V के दरमियान जो है ये अल्फ़ा 1 है। और हमेशा जो ब्लेड, ये ब्लेड जा रहा है ना, हमेशा ब्लेड के साथ जो एंगल बनता है W का वो बीटा 2 है, और यहाँ वाला एंगल बीटा 1 है। ये ट्रायंगल रट्टा मार लो, 1 मिनट आसान हो रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल चीज़ है। अगर मैं इसको सिंपल अल्फाज में आपको याद करने के लिए बता दूं, तो आपने करना ये है कि जब भी सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात आ गई, एक नॉर्मल सादा सा पंप है, तो आपने उसके जो इनलेट आउटलेट ट्रायंगल बनाने, अभी तक तो मैं ये कह रहा हूँ इस वीडियो तक कि आप आंखें बंद करके ये बना सकते हो। U1 सही है, ये आपके आ गई V1, और ये आपके आ गई क्या? W1 सही है। इसका एंगल कहलाता है बीटा 1, इसका एंगल कहलाता है अल्फा 1, ठीक है। अब अगर अब आपको क्या करना है, इनको इनक्लोज करना होता है, एक ही ट्रायंगल बनाना होता है। तो अगर आप इस वाली लाइन को यहाँ बना दो इसी वे में, जैसे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड अगर पढ़ते हैं ना, तो हम ये करते हैं कि इनको बंद कर देना है ट्रायंगल्स को ना, यूँ करके, ठीक है। तो ये आपका आ गया W1, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ थोड़ा सा, इस तरह का चीज, इस तरह का ट्रायंगल बन जाएगा। ये एंगल आपका वही बीटा 1 बनेगा, सही है। एक मिनट, ये अलग में वो है थोड़ा, एक और स्टेप है। तो इस तरह आपको पहला ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल की बात करें तो सेम चीज़ बना दो। यहाँ पर आप बना दो U2, सही है। यहाँ पर आप बना दो अपना V2, और यहाँ पर आप बना दो अपना W2, ओके। ये वाला एंगल आपका आ गया बीटा 2, ये आपका आ गया अल्फा 2। भाई बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। इसी तरह इसकी प्रोजेक्शन यहाँ ले आओ, तो जो आपका W है वो यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है। अगला स्टेप आपका क्या होता है, इन ट्रायंगल में आपने ये करना है कि देखो W को हम कंसिडर ही नहीं कर रहे होते, मतलब W बस वैसे ही है, चलो ठीक है एंगल वेंगल बना रहा है। जो हमारा मेन सबसे ज़्यादा काम होता है वो हम V1 और U1 से करते हैं, सही है। देखो U1 तो आपका पहले ही एक्स एक्सिस में जा रहा है, ये V ऐसा कंपोनेंट है जो आपका x और y के बीच में एंगल बना रहा है। तो आप V के दो कंपोनेंट ब्रेक करते हो। देखो एक्चुअल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, सही है। जो एक्चुअल वेलोसिटी होती है V1, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक रेडियल होता है और एक टेंजेंशियल होता है, ठीक है। तो टोटल वेलोसिटी बराबर होती है टेंजेंशियल और रेडियल वेलोसिटी के बराबर। तो अगर मैं इसके दो कंपोनेंट ब्रेक करता हूँ, सही है, तो ये मेरा एक कंपोनेंट ब्रेक होगा, ये मेरा V रेडियल होगा, सही है। और एक कंपोनेंट मेरा ये ब्रेक होगा जो कि होगा V टेंजेंशियल, ओके हो गया। ये मेरे दो कंपोनेंट्स ब्रेक हो गए, इस तरह से मेरे ट्रायंगल बनते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी ये होगा
VR2 और ये बनेगा मेरा V θ2। ये आपके बेसिक ट्रायंगल हैं इनलेट आउटलेट के जो बनते हैं। टरबाइन में रट्टे मारे थे, पावर प्लांट में, इसमें भी रट्टे मार लो, ठीक है। तो इस तरह के आपके बनते हैं ट्रायंगल्स। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या दिया है, रेवोल्यूशन, ये बीटा वन एक ट्रायंगल का एंगल गिवन है, रेडियस गिवन है। अच्छा, फ्लो रेट कंजर्व रहेगा, ये याद रखना हमेशा। ये ब्लेड है, यहाँ पर जो इनलेट फ्लो करेगा वही यहाँ आउटलेट पे फ्लो करेगा, तो Q1 हमेशा बराबर होगा 99% ऑफ द टाइम इज इक्वल टू Q2। Q1 Q2 बराबर क्यों होगा, क्योंकि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, सही है। यहाँ पर रेडियस कम होता है और यहाँ पर रेडियस ज़्यादा है, R1 छोटा होता है R1 ज़्यादा होता है ना, तो उसी से क्या होगा, अगर R1 छोटा है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, R1 बड़ा है तो वेलोसिटी कम होगी। इसी तो एरिया बराबर होता है π/4 d स्क्वायर के, और d बराबर होता है r/2। तो मतलब ये कि अगर एरिया कम है वेलोसिटी ज़्यादा, वेलोसिटी कम है एरिया ज़्यादा। इस तरह आपकी जो फ्लो रेट है वो बैलेंस होता है, कंजर्वेशन ऑफ फ्लो रेट, और मास भी आपका कंजर्व रहता है। ये इन चीज़ों में ये चीज़ें कंजर्व रहती हैं, ठीक है, आइडियली। तो यहाँ पर आप आ जाओ, रेडियल इनलेट हो रहा है यहाँ पर, अल्फा 90 हो गया। इन लोगों ने सवाल में बोला था कि आपका जो इनलेट है वो रेडियल हो रहा है। रेडियल इनलेट का मतलब है कि अगर आपका इसको आप अगर इनलेट ट्रायंगल देख रहे हो अपना ये वाला, तो जो आपका V1 है ना, V1 U1 के बिल्कुल परपेंडिकुलर बन जाएगा, यूं करके, ठीक है, यूं करके बन जाएगा। जैसे हमने कंपोनेंट ऊपर ब्रेक किया था यहाँ पर, जब हमने यहाँ पर W V और U बनाया था तो हमने दो कंपोनेंट ब्रेक किए थे। एक कंपोनेंट हमने ब्रेक किया था VR1 और एक हमने किया था Vθ1। ये लोग कह रहे हैं कि भाई जो आपका जो एंगल है ना ये अल्फा, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री से क्या होगा, जो मेरी V है वो डायरेक्ट यूँ बनेगी, और मेरा V का टेंजेंशियल कंपोनेंट इनलेट पर होगा ही नहीं, सिर्फ मेरा एक होगा जो होगा V2 इज V1 इज इक्वल टू VR1। मेरा V जो है वो V रेडियल बन जाएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस करोगे समझ आ जाएगा। तो रेडियल इनलेट पे अल्फा 90 हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा VR1 के, और Vθ1 0 हो जाएगा, V टेंजेंशियल 0 हो जाएगा, जो उसका दूसरा कंपोनेंट था जो एंगल की वजह से बन रहा था। तो हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2πn/60 होता है, n गिवन है, ओमेगा आ गया, ठीक है। ये स्टेप्स तकरीबन सारे पंप वाले सवालों में होंगे। V इज इक्वल टू R ओमेगा लगाया, सही है। तो इनलेट के लिए R को आपने इनलेट वाला R रखा, आउटलेट के लिए आपने R को आउटलेट वाला रेडियस रख दिया, और यहाँ पे U1 U2 आ गया, ब्लेड वेलोसिटी आ गई। हमेशा याद रखना V इज इक्वल टू R ओमेगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, सिर्फ वहाँ लगा सकते हो आप जहाँ पर एक सर्कल के टेंजेंट वेलोसिटी लग रही हो, सही। तो ब्लेड वेलोसिटी ऐसी होती है जो सर्कुलर में घूम रहा है, उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो ब्लेड वेलोसिटी होती है। तो आप जो V इज इक्वल टू R ओमेगा सॉल्व करोगे हमेशा वो ब्लेड वेलोसिटी निकालोगे। U की वैल्यू आ गई U1 की, और U2 की वैल्यू आ गई। आगे सिंपल है, कुछ भी नहीं, इनलेट पे लगा दिया ये tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे देखो, अगर ये फर्स्ट करो कि 1 के लिए मैं ले रही हूँ, सारा 1 1 है, ठीक है। अगर ये सारा 1 1 है तो ये आपका सॉरी 1 1 के लिए क्या सीन है, आपका इनलेट पे ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा, पूरा परफेक्ट ट्रायंगल है, टेंजेंट बीटा लगा दिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परफेक्ट। बीटा आपको पता है, बेस आपको पता है, V1 आ गई वेलोसिटी। इसी तरह हमें पता है V1 बराबर VR1 के। अब अल्फा कैसे निकालोगे, अल्फा 90 है, सॉरी आपको पता है। अब इसी तरह आ जाओ, फ्लो रेट निकाल लो, Q इज इक्वल टू AV होता है, और AV में हमेशा याद रखना है AV रेडियल लगाओगे फ्लो रेट में, ठीक है। फ्लो रेट में आप टेंजेंशियल नहीं, क्योंकि जो आपका पानी जा रहा है वो रेडियली फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो जब 1 के लिए लगाओगे तो VR1, 2 के लिए लगाओगे तो VR2, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू AV, एरिया की जगह 2πr, ये सर्कल का एरिया आ गया सर्कुलर का, और इसके अलावा सर्कल की जो थिकनेस होती है या ब्लेड की थिकनेस होती है वो आपका यहाँ पर भी आएगा। तो 2πr इंटू इनलेट पर जो ब्लेड की थिकनेस है, इनलेट पर जो ब्लेड की थिकनेस है 2 ये 2 इंच, ये आप रख दोगे, ठीक है, फ्लो रेट के लिए। तो ये आ गया और मल्टीप्लाई बाय VR1, यहाँ से आपके पास फ्लो रेट आ गया। अब हमें पता है कि फ्लो रेट कंजर्व रहता है, Q1 इज इक्वल टू Q2, तो हमने ये भी लिख दिया कि Q इज इक्वल टू 2πr2, ये 2 के लिए लिख दिया। इससे क्या होगा, इससे हमें सारी चीज़ें पता है, Q दोनों का सेम है, तो VR2 की वैल्यू आ जाएगी सारी वैल्यू डालने के बाद, ओके। रेडियस दूसरा B हमने आउटलेट का डाल दिया। अब यहाँ पर आ जाओ, Vθ2 निकालना है भाई। जब 2 का तो ट्रायंगल ऐसे ही सादा ही बनेगा ना, ये रहा 2 का ट्रायंगल, ये देखो 2 का जो ट्रायंगल है वो ऐसा सादा बनेगा। ये आपका V2 जा रहा है, और ये आपका प्रोजेक्शन है बीटा W की, जो ये था ये हमने यहाँ पर बना दिया, आसानी के लिए बना सकते हैं, ये मैथमेटिकली प्रूव है, सही है। जो V है, V के दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे, एक ये कंपोनेंट ब्रेक होगा और एक ये कंपोनेंट ब्रेक होगा, ठीक है।
ये 90 का एंगल बनाएगा यहाँ से। ये बीटा 2 है, ये आपका पूरा क्या जा रहा है, U2 जा रहा है, मतलब ब्लेड वेलोसिटी। और जो v का कंपोनेंट गिरेगा वो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक गिरेगा, जो कि होगा v थीटा 2। नीचे जो गिरता है वो v थीटा 2 होता है, ऊपर वाला v रेडियल 2 होता है, ये v2 है। ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है आपको, लगा दो यहाँ पे, इस साइड पर भी लगा दो tan थीटा, इस साइड पर भी tan थीटा लगा दो। तो यहाँ पर लगाएं tan बीटा 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे VR2, और बेस हमारी ये कितनी है, देखो पूरी हमारी है U2, और ये अगर मुझे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा चाहिए तो ये बराबर है U2 में से अगर मैं माइनस कर दूँ टेंजेंशियल वेलोसिटी 2, ठीक है। अगर इस पूरे में से मैं ये माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये बेस आ जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना, बार बार काम आएगा आपके, सही है। इसी तरह जो हमने दूसरे ट्रायंगल में लगाया ये लगा दिया। बीटा 2 आपको पता है, VR2 आपने ऊपर निकाल लिया, ब्लेड वेलोसिटी आपको पता है v थीटा 2 आ गया आराम से। और इसी तरह आपने अगले वाले ट्रायंगल में tan अल्फा 2 वाले ट्रायंगल में लगाओगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जब लगाओगे तो यहाँ पर अल्फा आ जाएगा। परपेंडिकुलर VR2 पता है आपको, v थीटा 2 पता है, अल्फा आ जाएगा आपके पास, सही है, सिंपल है। तो अगर आपने v2 निकालना है, यार मेरा माउस को टक रहा है, तो अगर v2 निकालना है तो जाहिर है आप क्या करोगे, हाइपोटेनस बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये अगर आपका v2 है तो आप ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो पाइथागोरस यूज़ करते हुए आपके पास v2 भी आ गई, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है सवाल में अब आपने निकालना है H2। ये H2 क्या चीज़ है, HI है, बल्कि HI है इम्पेलर का हेड, इनपुट हेड जो है, इसका फॉर्मूला रट्टा मार लो, आगे काम आएगा 1/g U2। इसका छोटी सी डेरिवेशन भी है मेरे ख्याल से, वो ज़रूरी नहीं है, बस फॉर्मूला रट्टा मारो। U2 v थीटा 2 माइनस U1, या माउस अटक रहा है यार, U1 v थीटा 1, सही है। तो v थीटा 1 तो आपका पहले ही नहीं है, आपको पता है, इसको काट दिया, डायरेक्ट ये फॉर्मूला बना, वैल्यू डाली, हेड ऑफ इम्पेलर आ गया आपका, सही है। मतलब इम्पेलर जो आपका इम्पेलर की वजह से जो आपकी हाइट होगी, हेड आएगा। इसके बाद W शाफ्ट का फॉर्मूला है, रट्टा मार लो, रो क्यू UV, सही है। ये आपका 0 है, फॉर्मूला आपने रट्टा मारा हुआ है W शाफ्ट के लिए, वर्क डन ऑफ शाफ्ट, क्योंकि शाफ्ट जो है जो इम्पेलर से लगी हुई है, जुड़ी हुई है, वो घूमेगी तो वो एक वर्क डन करेगी, ठीक है, जो कि इसके बराबर है रो क्यू, और ये U2 v थीटा 2 माइनस U1 v थीटा 1, इसको माइनस कर दो, ओ सॉरी इसको काट दो, सारी चीज़ों की वैल्यू आपको पता है, वैल्यू डालो तो वर्क डन ऑफ शाफ्ट भी आ जाएगा आपके पास। अभी हमने किया क्यों है, ये हमने किया आई गेस एफिशिएंसी के लिए किया है, ओके। ये हमने निकालना था वर्क डन ऑफ शाफ्ट, तो ये फॉर्मूला रट्टा मार लेना, आसान है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अब प्रेशर राइज निकालना है, चेंज ऑफ प्रेशर डेल्टा पी निकालना है। अब डेल्टा पी का हमारा जो फॉर्मूला है वो हमें पता है कि बर्नौली इक्वेशन से बनता है। इसको वैसे बर्नौली नहीं कहते, इसको मेरे ख्याल से कंजर्वेशन वेलोसिटी करके कुछ कहते हैं। तो ये देखो, इस इक्वेशन में आपको समझा देता हूँ। नॉर्मल बर्नौली जो होती है हमारी, यार ये क्या हो गया इसको, एक मिनट, माउस उठा कर, माउस भैया यार 2x पे लगा दो जब तक ये भाई सही हो जाए। ओ भाई मैं नीचे पॉज कर देता हूँ जब तक सही नहीं होता। पहुँच जाओ भाई, वहाँ तक पहुँच जाओ भाई। ये देखो चल ही नहीं रहा भाई, क्या हो गया, वो स्टॉप ना हो जाए यार रिकॉर्डिंग। अगर मैं क्लिक करूं और स्टॉप हो जाए तो फिर कमेंट में बता दूंगा कि भाई कैसे सॉल्व हो रहा है, सही है। अगर मैं क्लिक करूं और स्टॉप हो जाए ना तो कमेंट में बता दूंगा भाई ये सॉल्व क्या हो रहा है। अरे बच गए, नहीं हुई। अच्छा भाई, अरे क्यों अटक रहा है भाई। तो ये मॉडिफाइड बर्नौली इक्वेशन होती है, ये थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, यहाँ पर हेड लॉस भी होता है, लेकिन क्योंकि हमें सवाल में हेड लॉस नहीं देने तो हमने इसको निगलेक्ट किया। भाई ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि यार इनिशियल में कुछ प्रेशर था, इनिशियल में कुछ वेलोसिटी थी, इनिशियल में कोई हाइट थी, और इनिशियल में कुछ क्या हुआ है, इनिशियल में कुछ ये हुआ है कि पॉइंट 1 पे कोई पंप पर दिया गया है,
सही है स्टार्ट में। और एंड पे क्या हुआ है, एंड पे आपके हेड लॉस हुए हैं, आपकी हाइट ऐड हुई है, और एंड पे आपका एक सर्टेन प्रेशर था, और एंड पे आपका एक सर्टेन वेलोसिटी थी। तो ये सारा कंजर्व रहने की वजह से दोनों इक्वल हो जाते हैं। सही है। तो ये आपका प्रेशर हेड है, ये आपका वेलोसिटी हेड है, ये आपका एलिवेशन हेड आ जाता है, और ये आपका जो हाइट वाला पंप जो आपका हेड दे रहा है इम्पेलर के थ्रू, ये आ जाता है। और राइट हैंड साइड पे वो कहता है कि टोटल आपकी जो एनर्जी वगैरह बनी वो ये बनी, प्लस आपका हेड लॉसेस भी यहाँ पर शामिल हो गए, लेकिन क्योंकि हमें हेड लॉस नहीं दिया, हम ये कटा दिया। ठीक है। यहाँ पर हमें हाइट नहीं गिवन कि कितनी हाइट तक ये पहुँचाएगा, या कितना हाइट डिस्टेंस है नीचे से लेके ऊपर पंप का, पंप कहाँ लगा है, तो हमने इन दोनों को भी इक्वेट करके कैंसिल कर दिया। ठीक है। इसको यहाँ ले गए इक्वेशन को, P1 माइनस P2 अपॉन गामा। गामा क्या चीज़ होती है, रो इंटू जी। ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आ गई। एच आई हमने ऊपर निकाल लिया, इम्पेलर पंप का हेड जो है वो ये आ गया आपके पास। V1 V2 पता है आपको, 2G पता है, सारी चीज़ें पता है। इसको वहाँ जाकर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया आपके पास। ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल है, थोड़ा सा मैंने लंबा बताया, आगे से मैं सवालों को थोड़ा सा शॉर्ट बताऊँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़े बेसिक्स भी बताने थे। तो फॉर्मूले रट्टे मार लो बस, और देख लो कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा, ये लाजमी देख लेना, क्योंकि तो ये कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, फॉर्मूले इसके बहुत ज़्यादा हैं।